श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 15वां अध्याय श्राद्ध विधि। और बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। तृणाचिकेत, त्रिमुद, त्रिसुपर्ण, छहों वेदांगों के जानने वाले वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामक तथा ऋत्विक, भांजे, दौहित्र, जमाता, श्वशुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। इनमें से तृणाचिकेत आदि पहले कहे हुए को पूर्व काल में नियुक्त करें और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुए को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावें। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोम रस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्र का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और उनसे यह कह दें कि आपको पितृश्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करें, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपने पितृगण को मानव वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विश्रेष्ठों को निमंत्रित करें, और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाएं तो उन्हें भी भोजन करावें। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावें। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करें, अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करें। और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित मातामह श्राद्ध करें, अथवा पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्तिपूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावें। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्यदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करे। तदंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्य दान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसव्य भाव से निवेदन करें और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करें तथा हे राजन, अपसव्य भाव से तिलोदक से अर्घादि दें। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छ भोजन करावें। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दें। हे राजन, उनमें से अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी, और वैवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दें। तदंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दें।
फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसें और अति मृदुल वाणी से कहें कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तद्गत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघ्न मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़कें तथा अपने पितृ रूप से उन द्विश्रेष्ठों का ही चिंतन करें और कहें कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से जो कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। मेरे मातामह, नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा वैश्वदेवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षस गण नष्ट हों। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता योगेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करें और पितृतीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि को भी उस पितृतीर्थ से ही पिंड दान करें। ब्राह्मणों के उच्चिष्ट झूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंडदान करें। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दें और फिर कुशाओं के मूल में हाथ लगे अन्न को पहुँचकर लेप भाग भुजस्त्रप्यंताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करें। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से पितामह आदि का पूजन कर फिर द्विश्रेष्ठों को आचमन करावें। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्तिभाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वधा ये आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर वैश्वदैविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहें कि इस दक्षिणा से विश्वदेव गण प्रसन्न हों। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और फिर देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें। विश्व देवगण के सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पात, शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा माता पक्षीय ब्राह्मणों को ही करें। तदंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाएं तथा जब वे आज्ञा दे तो लौट आवें। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करें और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और माता मह श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दौहित्र, लड़की का लड़का, कुतप, दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और उनकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्ग गमन और उतावलापन, ये 3 बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 15वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 16वां अध्याय। श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। और बोले, हवि, मत्स्य, शशक, खरगोश,
नकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, गवय, वनगाय और मेष के मांसों से तथा गव्य गौ के दूध, घी आदि से पितृगण क्रमश एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और वाद्रिणस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गैंडे का मांस, काल शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देव धान्य, निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामाक, सांवा एवं प्रधान प्रधान वनौषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं। जौ, कांगनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, गांधारक, शाल विशेष, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो अप्रतिष्ठित जलाशय को, जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में न लें। हे पुरुषर्प, नपुंसक, अपविद, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाषंडी, रोगी, कुक्कुट, श्वान, नग्न, वैदिक कर्म को त्याग देने वाला, वानर, ग्राम्य शूकर, रजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निवृत्त कर दें। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दें जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदरपूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृत युक्त पायस खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा? इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे षोडशो अध्याय समाप्त।